कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल MS ट्रिक्स RJ14 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय से कमेंट में लोगों के कमेंट आ रहे थे और वो जानना चाह रहे थे कि सर RT के एडमिशन कब चालू होंगे। ये वीडियो केवल राजस्थान के लिए है। अगर राजस्थान में आप रहते हैं तो आपके लिए बेहद खुशखबरी है, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा RT के तहत जो निःशुल्क एडमिशन होते हैं वो चालू हो गए हैं। और जो फार्म भरे जाएंगे आवेदन के, वो 2 मई से आवेदन के फार्म भरे जाएंगे और लॉटरी के तहत इसमें एडमिशन होता है, जिसमें 1 से लेके पहली क्लास से लेके 8वीं तक की बच्चों की पढ़ाई का जो खर्चा होता है वो राज्य सरकार वहन करती है। तो यदि आपका बच्चा भी 5 साल से 7 साल की उम्र का है तो आप उसका एडमिशन RT के तहत ज़रूर कराएं, ताकि वो अपनी आगे की शिक्षा कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों, ये देखिए न्यूज़ टाइम्स की एक खबर है जिसमें बताया गया है, फ्री और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम RT अधिनियम 2002 के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया 2 मई से शुरू होगी। प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से ऑनलाइन आवेदन के लिए 2 मई से लेकर 15 मई तक, दोस्तों 2 मई से लेकर 15 मई तक आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। यदि आपका बच्चा इतने साल का हो गया तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। देखिए, 5 साल से 7 साल के बीच उम्र होना चाहिए। एक बार आप ई-मित्र पे जाके या साइबर कैफ़े पे जाकर आप उम्र का जो है कंफर्म कर लें, क्योंकि कई बच्चों का 7 साल से 1 दिन भी अगर ऊपर हो जाता है तो उसका एडमिशन नहीं होता, या फिर 5 साल में अगर 1 दिन भी वो कम रहेगा तो वो एडमिशन नहीं हो सकता उसका भी। तो काफ़ी सारी इसमें कम टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि इन्होंने रखी है। आप एक बार ई-मित्र पे जाके कंफर्म कर ले। इसके अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और जहाँ पे वो कर रहा है वो वहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। और एडमिशन प्रक्रिया पूरे होने के बाद जब सीटें खाली रह जाएगी, दूसरे चरण के आवेदन पत्रों की जांच 1 जून से शुरू हो गई। ये प्रक्रिया 20 जुलाई तक चलेगी। यदि देखिए, अगर आपका बच्चे का नाम लॉटरी में नहीं आता तो कुछ सीटें ऐसी होती है जिसमें, जैसे मान लीजिए 5 स्कूलों का एडमिशन के लिए बच्चे का नाम भरा जाता है, 5 स्कूलों का नाम सिलेक्ट किया जाता है। अब 5 में से 2 स्कूलों में बच्चे की प्रेफरेंस तैयार हो जाती है कि वो इसमें एडमिशन ले सकता है। लेकिन बाई चांस होता क्या है कि वो किसी एक स्कूल में ही एडमिशन ले पाएगा, बाकी जो दूसरा स्कूल होगा उसकी जो सीट खाली रहेगी। तो हो सकता है 1 जुलाई के बाद, 1 जून से लेकर 20 जुलाई के तक उनकी प्रक्रिया में आपका भी नाम शामिल कर लिया जाए। आप देख लीजिए, 18 से 25 मई तक अभिभावकों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। 18 से 27 मई तक आवेदन पत्रों की जांच होगी। 27 मई से पोर्टल द्वारा RT सीट पर चयन शुरू किया जाएगा। द्वितीय चरण में आवेदनों की पत्रों की जांच 1 जून से 12 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद 16 जुलाई तक आवेदन पत्र में करेक्शन कर सकेंगे। तो अब एक बार हम इसकी वेबसाइट भी विजिट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जाना है RT की वेबसाइट पर। RT का पोर्टल ये खोल लिया हमने। यहाँ पर हम आपको पूरी ऑफिशियल जानकारी देंगे। अभी तक हमने आपको खबरों के मुताबिक ही बताया है। वीडियो लंबा होने वाला है, आप वीडियो पे बने रहें। सत्र 2022-23 दिशा निर्देश ओपन। देखिए, मेन जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि फर्स्ट क्लास प्रवेश हेतु आयु 5 वर्ष से अधिक परंतु 7 वर्ष से कम ये होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप डायरेक्ट वेबसाइट से या फिर हमारे द्वारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए, निःशुल्क प्रवेश हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र बालक अभिभावक के निवास के संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसमें देखिए, मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा जो कि तहसीलदार के द्वारा जारी होना चाहिए। और निवास के संबंध में अगर मूल निवास नहीं है तो आपके पिता का, मतलब बच्चे के पिता का राशन कार्ड या मतदाता पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल 6 माह से पुराना नहीं होनी चाहिए। पानी का बिल भी 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। निवास के प्रमाण के रूप में मान्य होंगे। देखिए, कई लोग परेशान रहते हैं कि सर मेरा मूल निवास नहीं बना हुआ, मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ, मेरे बच्चे का आधार नहीं बना हुआ। तो इसमें मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का हमें ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आपके पास मूल निवास नहीं है तो आप अपने बच्चे का तो मूल निवास नहीं बनेगा, 10 साल से कम उम्र के बच्चे का मूल निवास नहीं बनता। यदि आप राशन कार्ड है बच्चे के पिता का, या आधार कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र बच्चे के पिता का, वो आप लगा सकते हैं।
और निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त से संबंधित, जैसे कि दुर्बल वर्ग मतलब जो असुविधाग्रस्त, उनको एक HIV या कैंसर से पीड़ित अभिभावक के संबंध में किसी रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र द्वारा दी गई रिपोर्ट मान्य होगी। निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए बच्चे की जो आयु है उसके सबूत के रूप में जन्म प्रमाण पत्र और आंगनबाड़ी अभिलेख, आधार कार्ड, ये सारे मान्य होंगे। उक्त में से कोई भी दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए मान्य होगा। दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा, परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। देखिए, कई बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, कईयों के आधार कार्ड भी नहीं बने होते, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप आंगनबाड़ी जहाँ पे बच्चे का जन्म होता है वहाँ से जो पत्र मिलता है, जिसे हम डिस्चार्ज टिकट भी बोलते हैं, वो आप लगा सकते हैं। यदि आंगनबाड़ी अभिलेख और आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं अवेलेबल। देखिए, ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए है या उससे कम है, ये मतलब 2.5 लाख रुपए से कम का आपको आय प्रमाण पत्र भी इसमें बनवाना होगा। और ये सारी जानकारी हमने जो दी है आपको, इसके तहत आप आवेदन करा सकते हैं। 2 मई से आवेदन शुरू हो रहे हैं। काफ़ी सारा लंबा है वीडियो, अगर मैं इसको पढ़ने बैठूँ तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा मुझे। ठीक है, बहुत सारी जानकारी है इसमें देने लायक। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी आप आवेदन के लिए मित्र पर संपर्क कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।